जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 जुलाई के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। ओ माय गॉड, ये क्या खतरनाक देख लिया मैंने। चलिए देखते हैं क्या है। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए फटाफट। मैं थोड़ा सा ऐसे रख देती हूँ जिससे कि सब चीज़ें क्लियर रहें। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं एंड आपके पार्टनर को गिल्ट है। गिल्ट इसलिए है कि आपको पहचान क्यों नहीं पाए। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न हो चुकी है, चीज़ें बदल गई हैं, आप अपने पार्टनर से डिटैच हो चुके हैं। आपके पार्टनर को अब अपने सारे बैड कर्मा याद आ गए। इन्होंने किसी और को चूज़ किया था एंड अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं। मे बी इसलिए क्योंकि आपका वक्त बदल गया है, या फिर आप अवेकेंड हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं। इन्होंने आपको हो सकता है किसी ट्रैप में फंसाया हो। ये बड़े झूठे किस्म के इंसान हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे 14, 10, 24, 6 की एनर्जी है। 6 का मतलब है ट्विन फ्लेम। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनका प्यार सच्चा था। मे बी इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया था, मे बी ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे। क्योंकि हो सकता है, देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर, जैसे आप बड़े सीधे साधे थे, ओके, सोबर सिंपल, ना ज़्यादा फैशन ना स्टाइलें दिखाना, ये सब कुछ नहीं था आपके अंदर। एंड आपके पार्टनर को लगा नो शी इज़ नॉट माई टाइप, एंड इन्होंने किसी अदर पर्सन को, किसी शो ऑफ करने वाले फेक पर्सन को पसंद किया। फिर उसके बाद जब इनको रियलाइजेशन हुए हैं, जब इनके ऊपर बर्डन आ गया है, लोड आ गया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इनका लव आपके लिए कितना ट्रू है। वैसे तो मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत पैसा दिखाई पड़ रहा है एंड ये पर्सन मुझे गोल्ड डिगर दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी चेक करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें इम्पॉर्टेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अच्छा, मैं इतने साइन के नेम बताती रहती हूँ लेकिन तभी भी लोगों को कंप्लेन रहती है कि मैडम साइन हिंदी में बताइए, साइन पूरे बताइए, साइन इम्पोर्टेंट वाले बताइए। मतलब साइन को ही लेके आप लोग इतना डिस्कशन कर लेते हैं कि रीडिंग गायब हो जाती है। आई थिंक रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि रीडिंग में क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि साइन जो होते हैं, साइन के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर का एक ही साइन आया होता है, मतलब कि कार्ड कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मैसेज क्या मिल रहा है, इस पे फोकस कीजिए। ओके, आम खाने पे फोकस कीजिए, पेड़ गिनने पे नहीं। ओके, तो यहाँ पर मुझे 7, 2, 1, 10, 14 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग रन में जाकर के आप लोग वर्किंग हो गए हैं। जैसे पहले आप बड़े डाउन टू अर्थ थे, बहुत, मतलब आपके अंदर कोई शो ऑफ नहीं था, आप बिल्कुल सिंपल सोबर थे। आप बहुत ज़्यादा जैसे साधु संत टाइप के थे। एंड आपके पार्टनर को लगा कि इसमें क्या मज़ा है, इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है किसी को। लेकिन फिर आपका टाइम चेंज हुआ है, फिर आपको आपकी अवेकनिंग हो गई है, आप वाइज हो गए हैं। आपके अंदर आपका क्राउन चक्रा जो है वो ओपन हो गया है। मतलब ओपन क्या, मतलब ये कहा जाए कि आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हो गए। एंड आपको कुछ ऐसी, या तो आपके अंदर कोई टैलेंट आ गया, कुछ ऐसा आपको नॉलेज मिल गई जिसकी वजह से आप लोग, जैसे इंटरनेट पे आपने धूम मचा दी, आपने अपना कोई चैनल स्टार्ट किया, ऐसा कुछ भी किया हो सकता है। नहीं तो आप वर्किंग हो सकते हैं। ओके, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बदल गई। एंड अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब लाइफ है तो इनके साथ है, ज़िंदगी है तो इनके साथ है। लाइफ जीना कोई आपसे सीखे। मेरे हाथ पे पता नहीं एक ऐसा स्पॉट पड़ गया है, आई डोंट नो।
इधर मैंने कुछ मेडिसिन ली थी उसके बाद से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए 14 का मतलब हो गया 5, लेकिन ये 5, 10, 15 डेविल की एनर्जी है। 14 का मतलब 5 डेविल। वैसे ज़्यादातर ये एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है। एंड ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में हैं। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वाइटैलिटी का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा इनकम का सोर्स हो सकता है जिसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, मज़े मज़े में पैसा अर्न कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को बिल्कुल इसी तरह का पर्सन चाहिए। ग्रीडी गोल्ड डिगर टाइप के पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल। यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा, मतलब यहाँ पे मुझे इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि एक तो ये जो कार्ड आया था यही बहुत घनघोर फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड है। ऊपर से यहाँ पर 7 की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पार्टनर जो हैं 7 एंड 14 हो गया 21 का मतलब 3। 21 वैसे वर्ल्ड की एनर्जी होती है। मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, जैसे इन्वेस्ट करना पैसा, जल्दी से जल्दी पैसा अर्न करने लेना, जल्दी से जल्दी रिच बन जाना, लेकिन जैसे कोई चीज़ आपके हाथ लग गई एंड आपने पल भर में सब कुछ बदल दिया। इनकी फीलिंग, इनकी इमोशन, इनका फोकस, सारी चीज़ें अपने से हट के आप पे हो गया कि आखिर आपने किया कैसे। एंड मुझे यहाँ पे बहुत ही तगड़ी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे बहुत बुरी कदर अट्रैक्ट हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, डिसर्नमेंट। इनको जैसे बड़े पछतावे हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ डिसीजन गलत लिए हैं। जैसे मैंने बताया, इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया था आपको छोड़कर, तो इनको अपने अपने डिसीजन पे बड़े पछतावे हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों नहीं समझ पाया, मैं क्यों नहीं एम्प्रेस को देख पाया। हालांकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर गलत ही होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 7 में भी थर्ड पार्टी पे इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो गया था। मुझे ये आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से, मतलब कैरेक्टर ढीला वाला चक्कर इनका दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपोजिट जेंडर में इनका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रहता है। इस वजह से ये किसी ऐसे पर्सन पे फ्लैट हो गए फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, एंड अब इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि इन्होंने गलत कर दिया। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, जैसे ये अकेले पड़ गए हैं एंड कंफ्यूज हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें। मे बी इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी एम्प्रेस थे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए हैं कि इनकी लाइफ बेटर हो जाए, इनकी कंपैटिबिलिटी बन जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। इनको लगा कि थर्ड पार्टी इनकी ट्विन फ्लेम है, एंड थर्ड पार्टी के साथ मतलब इनको फील हो रहा था कि अगर ये उनके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो ये फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे एंड इनको मनचाहा पर्सन भी मिल गया है। लेकिन सारी चीज़ों पे पानी फिर गया, चालाकी दिखा दी इन्होंने, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर दी इन्होंने, या फिर ये टेम्पटेशन में आ गए थे। देखिए होता क्या है ट्विन फ्लेम में, ये बहुत होता है कि डेविल जो है, जैसे अगर आपने अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं किया, या फिर आप ईगो में आ गए, प्राउड में आ गए, या फिर आपके अंदर क्रोध आ गया, तो ये सारी चीज़ें डेविलिश होती हैं। फिर आपकी लाइफ में डेविल अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे आपको फॉर ग्रांटेड लिया, मतलब इनका ईगो हाई था। तो जब ईगो हाई होगा तो क्या होगा, कोई नेगेटिव पर्सन ही आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो यही आपके पार्टनर के साथ हुआ है, प्रोटेक्शन। अब आपके पार्टनर जैसे, देखिए इनफैक्ट मुझे मतलब जैसे, अब मैं इसको किस तरीके से बताऊं, क्योंकि जो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्ट तो हुए थे, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप नहीं बन पाया, या ऐसा कुछ जो मैं बता नहीं सकती हूँ, थोड़ा सा एडल्ट वाला हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको वो फीलिंग नहीं आ रही है थर्ड पार्टी के साथ जो आपके साथ इनको फील होता है। ओके,
जैसे आपके साथ वाइटैलिटी फील होती है, मतलब कि जैसे जैसे ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, आपको लेकर के इनके मन में फीलिंग जनरेट होती हैं, थर्ड पार्टी को लेकर के इनके अंदर कोई फीलिंग जनरेट नहीं होती है। ओके, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। जैसे आपके पार्टनर आप ही को लेके लॉयल हैं, ये सिर्फ आपके साथ खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ना इनकी कोई कंपैटिबिलिटी बन पाई, ना ये उनके साथ किसी तरह से कंफर्टेबल हो पाए, ना उनके साथ इनको कोई अट्रैक्शन फील होता है। जैसे टेम्पटेशन होती है, शॉर्ट टर्म की चीज़ होती है। अगर आप किसी टेम्पटेशन में फंस जाएं तो वो आपको कितनी देर की खुशी देगी, बहुत कम टाइम की, लेकिन फिर उसके बाद आपको गिल्ट होता है, आपको पछतावा होता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। यस, एंड उसके बाद जैसे इनको बड़े पछतावे लग गए हैं, उसके बाद इनको बड़ा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ये कंडीशन भी दिख रही है। ये आपके साथ अपनी फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि अपने सपनों को ये मरने नहीं देना चाहते हैं। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस। आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हैं, आपके घर में काफ़ी पैसा है। यस, 10 एंड 7, 17। आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो फिर इनकी एक फली फूली फैमिली होगी, अच्छा खासा परिवार होगा इनका, एंड उसमें लग्जरी, अबंडेंस, सारी चीज़ें होंगी। मतलब जिन चीज़ों के लिए ये बहुत लंबे टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों से इनको एफर्ट करने पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वो चीज़ें इनको बहुत ही ईजिली आपके साथ मिल जाएंगी। यस, जेंटलनेस। आपके पार्टनर अब आपकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड ये आपको बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत ज़्यादा लव देना चाहते हैं। 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, क्योंकि 11 का मतलब 2 हाई प्रीस्टस। इनको समझ में आ चुका है कि इनकी एम्प्रेस आप ही हो, इनकी हाई प्रीस्टस, मतलब आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, मतलब आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, आप स्टार हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ ट्विन फ्लेम की होती हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब जाके मिला है सही पर्सन। तो जैसे ही अपना सारा प्यार आपको आपको दे देना चाहते हैं, बट यहाँ पे 2, 1, 3 एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब ये थर्ड पार्टी से निकलें कैसे, वो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए कि क्या होगा फ्यूचर। पास्ट लाइफ्स। भाई ये जो थर्ड पार्टी है, ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जिसकी वजह से वो इनके साथ अटैच हो गई। एंड ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, ये सब कुछ पास्ट लाइफ में भी हुआ था, कि थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ में भी थी, वो तभी भी पीछे पड़ गई थी, इस लाइफ में भी वो पीछा नहीं छोड़ रही है। ओके, 18 मून की एनर्जी है। मदर फिगर, ये कोई मदर फिगर हो सकता है। 5, 3, 8 मदर फिगर। ओ माय गॉड, 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर किसी लाइफ में साधु संत थे, बहुत ज़्यादा। जैसे साधु संतों के पास बहुत सारी उर्वशी वगैरह नहीं आती थी उनकी तपस्या भंग करने, इसी तरीके से किसी ने आपके पार्टनर की तपस्या भंग कर दी है, जिससे कि इनको कोई बड़ी चीज़ ना मिल पाए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है, वही लोग इनके पीछे इस लाइफ में भी पड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अब क्या होगा। द क्रिएटर, आपके पार्टनर अपने आप को फिर से प्योरीफाई करके आएंगे। मतलब आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल साधु संत जैसे ही लग रहे हैं। ओके, एंड इनका ये सोलर प्लेक्सस चक्र, यहाँ पर ये मतलब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, फिर से तपस्या कर रहे हैं, तब जाके इनको आप मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप दोनों का यूनियन होगा। ओके, बहुत डिफरेंट रीडिंग है लेकिन सच है। जय माता दी।